हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में देखने वाले हैं व्हाट इज यूडीएस मतलब कि यूनिफाइड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। वो क्या होते हैं? यूडीएस डायग्नोस्टिक्स UDS is a diagnostic communication patrol protocol used in modern vehicles to help mechanism testers or engines like talk uh, to the electronics controller in the car। मतलब कि यूडीएस क्या पर यूज करते हैं, जो कि मेरे जो मॉडर्न व्हीकल्स जो भी अभी अभी लॉन्चेड होने वाले हैं उसके अंडर में हम लोग यूडीएस यूज करते हैं फॉर द क्या है थिंक लाइक ऑफ इट like languages or set informations that both the cars and the diagnostics tester understand। मतलब कि जो कि मेरी लैंग्वेज है सी लैंग्वेज वो थ्रू इंस्ट्रक्शन को कॉम्बिनेशन करने के लिए यूडीएस यूडीएस जो होता है वो बेटरली काम करता है। वो ज़्यादा मेरी जो व्हीकल्स है वो वहाँ पर काम करते हैं। अभी इसके सर्वर एग्जांपल कौन कौन से हैं? 0x10 मतलब डायग्नोस्टिक स्टेशन कंट्रोलर। तो वो कहाँ पर कंट्रोलर होता है? कहाँ पर कंट्रोलर होता है? जो कि मेरे स्टार्ट कॉम्बिनेशन सेशंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि मेरी व्हीकल स्टार्ट के लिए हम लोग करते। फिर ओ 0x11 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूनिट रीसेट। वो क्या करता है? वो टास्क देता है कि मेरा रोबोट रीसेट कीजिए, मुझे फिर से 0 to फॉर एग्जाम्पल 0 to 8 करना है। रीड 0x22 रीड डेटा बाय आइडेंटिफायर्स। मतलब कि रीड स्पेसिफिक डेटा जो कि मेरा इंजन टेम्परेचर, इंजन की स्पीड्स, इंजन टेम्परेचर को कंट्रोल उसका डेटा रीड करके डिटेक्ट करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा इंजन की टेम्परेचर कितनी हीट है, कितना हीट है, कौन सी नॉर्मल कंडीशन से उस थ्रू। फिर मेरा आता है 0x2 मतलब कि राइट डेटा बाय आइडेंटिफायर्स। मतलब कि चेंज कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मेरी जो न्यू कोडिंग, मतलब कि मेरा नया कोड जो होता है वो कहाँ से चेंज करते हैं? तो हम लोग चेंज करते हैं 0x2 इसके लिए हमें न्यू राइट डेटा हम लोग यूज करते हैं। फिर आता है 0x29 रीड DTC इंफॉर्मेशन गेट फॉल्ट कोड्स। मतलब कि जो एरर कोड्स आते हैं, एरर कोड के अंदर कितना एरर है, कौन से लाइन के नंबर के ऊपर मेरा एरर कोड है, वो स्टेटमेंट गलत है, तो कहाँ से थ्रू तो रीड डेटा मेरा वो काम कर देता है। सॉरी 290 सॉरी रीड DTC रीड DTC वो मेरा काम करता है। फिर आता है 0x31 राउंड कंट्रोलर परफॉर्मेंस टास्क लाइक चेकिंग और कोलैबोरेशन कंपोनेंट्स कि मेरे कंपोनेंट्स को कहाँ मैच हुए, या फिर कभी कभी कंपोनेंट्स ब्लास्ट होते हैं या फिर चल जाते हैं, तो वो राउंड कंट्रोल के थ्रू चेकआउट होते। बेसिक फ्लो बेसिक फ्लो के अंदर कौन कौन से?
The tester, like diagnostic tools, sent a request to the electronics controller units. The electronics controller processor it and send back response. मतलब कि फर्स्ट मेरा बेसिक फॉलोअप में क्या है कि मेरा रिक्वेस्ट मैंने द टेस्टर लाइक टोंगस टूल्स सेंड टू अ रिक्वेस्ट. मैंने एक रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूनिट के ऊपर डाली है. फिर वहां से प्रोसेस करके सेंड करके रिस्पॉन्स देते हैं. फॉलो बैक मतलब कि क्या मेरा एक कोड है, मुझे वो टेस्टर के ऊपर किया है मैंने. वो टेस्टर क्या करता है कि फॉलो कोड सेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के ऊपर. फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूनिट प्रोसेस करके सेंड बैक टू अ रिस्पॉन्स. उसका रिस्पॉन्स कितना है मल्टीपल पार्ट्स से. फिर उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स. फिर मेरा आता है कि कुछ एरर है, कुछ क्या है, कुछ एरर बाय डिफॉल्टली फॉल्टेड आता है, जो कि वो मल्टीपल पार्ट्स हम लोग को सेंड करके देता है. इसे इसका फॉलोअप लेते हैं हम लोग. फॉलो कंट्रोल इन यूडीएस मतलब कि क्या कंट्रोल यूनिट. when the electronics control unit want to send a larger message, more than one can from more than 8 bits. मेरा मतलब कि it it needs to send it in parts. मतलब कि क्या कि मेरा एक लार्ज मैसेज है, वन कैन फ्रेम मोर देन 8 बिट, जो कि मेरा 8 बिट एक बिट के अंदर नहीं हो रहा है. तो मेरे से 8 बिट मतलब 1 बिट के अंदर नहीं हो रहा है, तो मोर देन 1 बिट से भी ज्यादा मुझे बिट्स लग रहे हैं. तो 8 बिट्स के अंदर हो रहा है, जो कि मेरे पार्ट सेंड कर रहा है, या फिर मेरे मल्टीपल पार्ट्स से जो कि मैसेंजर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर के अंदर करते हैं. तो उसका फॉलोअप क्यों कहाँ से मुझे कौन से थ्रू पता चल जाता है कि मुझे एक बिट्स से भी ज्यादा मुझे बिट्स लगने वाले. तो मेरा वो यूडीएस कंट्रोलर ये मेरा काम कर देता है. वो फॉलोअप लेके मुझे बताता है. फिर मुझे क्या आता है, फिर उसके स्टेप क्या है कि मल्टीपल फॉर्म्स के उसका फॉलो कंट्रोल लेने के इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर यूनिट सेंड टू फर्स्ट फ्रॉम कॉल्ड फर्स्ट फ्रेम. इट इज से हाई आई हैव अ लॉन्गर मैसेज टू सेंड. जो कि मुझे क्या बोलते हैं, सबसे पहले एक मेरे पास मैसेज आता है कि मैं एक लॉन्ग जो दे हैव यू लॉन्ग मैसेज लॉन्ग कोड सेंड टू मी. जो कि मेरा लॉन्ग मैसेज मतलब मेरा लंबा कोड हो गया है, वो मैसेज सेंड हो के आ जाता है, जो कि मुझे कितने सेकंड में चाहिए, कितने मिनट्स में चाहिए, वो सब हम लोग फॉलो कंट्रोल के अंदर करते हैं. अभी फॉलो कंट्रोलर के पैरामीटर्स है. तो कौन कौन से पैरामीटर्स है, तो मेरा सबसे पहले ब्लॉक बीएस मतलब कि ब्लॉक साइज कितने साइज हवे, हाउ मेनी कॉन्सेप्टेड फ्रेम द इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर यूनिट कैन सेंड द बिफोर पुशिंग के बाद आता है. फिर आता है मेरा सेपरेशन टाइम्स, कितने अंदर के टाइम्स के अंदर चाहिए, कितने लॉन्ग टर्म है मेरे उस अंडर के अलाउ फॉलो होता है. फिर फॉलो स्टेट्स, कितनी बार मैंने कंटिन्यूस ऑन ऑफ किया है, कितने बार मुझे कितने देर के अंदर मुझे वेट करना है, स्टॉप करना है या फिर स्टार्ट करना है, वो थ्रू के हम लोग करते हैं. What is the KWP protocol? KWP
कि प्रोटोकॉल क्या है। KW प्रोटोकॉल क्या है कि ये मुझे हेल्प करता है फॉर द जो कि मेरे कंप्यूटर थ्रू, मतलब कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल को थ्रू वैल्यू करने के लिए सॉफ्टवेयर के अपडेट क्या है, कि कहाँ पर रीडिंग चाहिए, मेरे व्हीकल्स के कुछ कंपोनेंट्स में खराबी आ गई। अभी सपोज ईवी आई है तो ईवी मेरी पूरी क्या है सेंसर के ऊपर है, मेरे स्टार्ट टू स्टॉप के थ्रू कब मेरा एक्सेलरेशन, मुझे कब स्पीड ज़्यादा चाहिए, कब मुझे स्पीड कंट्रोल करनी है, तो वो पूरी कंट्रोलर कहाँ कहाँ पर आती है, जो कि मेरे कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू हम लोग करते हैं। जो कि वहाँ पे एक कोडिंग होती है, जो कि मैं स्टार्ट बटन चलती हूँ तो वो पूरा कोड उसके बैक साइड के थ्रू, कि वहाँ पर एक सर्किट है, वहाँ से सर्किट के अंदर वहाँ पर एक कोड हम लोग ने रखा है। वो कोड रखने के बाद वो रन होता है, फिर रन होने के बाद मेरे वो स्टार्ट करती है बटन, की बटन स्टार्ट होने के बाद मेरा मोटर मेरी व्हीकल से वो स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद वो कॉमनली कहाँ पर यूज होता है, रीडिंग एरर्स कोड्स, फिर क्लियर एरर कोड्स और रीडिंग सेंसर डेटा, प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स। मतलब कि क्या, मेरा जो एरर रीड कोड सबसे पहले रीड करना है, फिर एरर कितना आया है, एरर कहाँ पर है, जो एरर आया है उसके रीडिंग, फिर उसके बाद क्लियर क्लियर एरर कोड, मतलब कि मेरा जो एरर कोड आया है वो पूरा क्लियर करने के बाद, जो कि एक्चुअल का करेक्ट रेट कोड है वो रीड होने के बाद मेरे सेंसर डेटा चालू हो जाता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो गाइस आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कीप वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो।